ज्यादातर छोटे बच्चों को जो कम वजन के बच्चे हैं या 1 साल से कम के बच्चे हैं उनमें जो है वायरल निमोनिया, सर्दी खांसी, वायरल निमोनिया जिसे ब्रोंकियोलाइटिस कहते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा फेसबुक पेज। मैं हूं शिव कुमार चौधरी। बदलते मौसम को लेके, बच्चों में होने वाली बीमारियों को लेके आज हम बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सरफराज खान के पास मौजूद हैं। आज हम उनसे जानकारी लेंगे कि बदलते हुए मौसम में बच्चों के साथ कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं और उसको बचाव के लिए कौन कौन से तरीके अपनाए जा सकते हैं। आज हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं बस्ती जिला अस्पताल के बाल रोग विशेषज्ञ हैं डॉक्टर सरफराज खान। सर जी, जो ये मौसम बदल रहा है इससे क्या क्या बीमारियां हो रही हैं? इसमें ज्यादातर छोटे बच्चों को जो कम वजन के बच्चे हैं या 1 साल से कम के बच्चे हैं उनमें जो है वायरल निमोनिया, सर्दी खांसी, वायरल निमोनिया जिसे ब्रोंकियोलाइटिस कहते हैं, असली चलना, ये सब ज्यादा हो रही है। साथ में जो बड़े बच्चे हैं उनमें भी जो है वायरल फीवर हो रहा है। साथ में अभी भी डेंगू और जो बाकी वायरल फीवर है, चिकनगुनिया या जो है स्क्रब टाइफस है, उनकी संख्या भी है लेकिन पिछले साल की तुलना में बहुत ही कम है। तो ज्यादातर इस टाइम सांस फूलने वाले बच्चे, सर्दी खांसी जुकाम के बच्चे और निमोनिया के, वायरल निमोनिया के बच्चे ज्यादा है। हमें एक चीज देखने को मिलती है कि बच्चों को, माताओं को क्या क्या सावधानी करनी चाहिए? सबसे पहला है कि सावधानी की सफाई का विशेष ध्यान देना। इस साल जो डेंगू और इंसेफ्लाइटिस, दिमागी बुखार के बच्चे कम हुए हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह है जागरूकता, साफ सफाई, पर्सनल हाइजीन, खुद की सफाई रखना, घर की सफाई रखना, खाने की सफाई रखना, सेफ ड्रिंकिंग वाटर, ताजा बना हुआ भोजन, बासी खाना नहीं खाना, ठीक है, टॉयलेट का समुचित उपयोग करना और हैंड वॉश करना। अगर इतनी चीजें आप कर रहे हैं तो आपके जो कम्युनिकेबल डिजीज, जो इन्फेक्टिव डिजीज है, वो काफी हद तक कम हो जाता है। जी सर, अक्सर गांव में देखने को मिलता है कि जब बच्चे का तबीयत खराब होता है तो छोटे मोटे डॉक्टर को दिखाया जाता है, क्योंकि बच्चों को दवा बताने वाले गांव में उनकी माताएं भी होती हैं, उनकी चाची भी होती है, तमाम ऐसे होते हैं गांव में, भैया लड़का कहीं पिया दो, पिया दो, इससे आराम हो जाएगा, गादी पिला दीजिए। इनको आप क्या संदेश देंगे? देखिए कि कोई भी दिक्कत होती है, सबसे पहले निकटतम डॉक्टर जो भी प्रैक्टिस करते हैं या फिर सरकारी अस्पताल है, सबसे पहले इंसान वहीं जाएगा, नजदीक में ही जाएगा और वहाँ देखा जाएगा, डॉक्टर को दिखाए। और खासकर बच्चों के मामले में तो फिजिशियन भी नहीं पकड़ पाते कई बार, तो बच्चों के स्पेशलिस्ट है उनको। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा कीमत है टाइम की, किस टाइम पे आपको डॉक्टर के पास लेके जाना। लोकल प्रैक्टिशनर जो है उनको ये पता होना चाहिए कब हमें डॉक्टर के पास भेजना है आगे, जिला अस्पताल या CSC में। तो अगर बच्चे की पसली तेज चल रही है, अगर बच्चा दूध नहीं पी रहा है, अगर बच्चा नीला पड़ रहा है, बच्चे को झटके आ रहे हैं, बच्चे को लगातार उल्टियां हो रही हैं, बच्चा डिहाइड्रेट हो रहा है, लगातार दस्त हो रहा है, तो ऐसे कंडीशन में फिर आपको आगे ले आके इलाज कराना पड़ेगा। वरना मामूली सर्दी जुकाम बुखार है तो जो हमारे लोकल प्रैक्टिशनर है, जो हमारे CSC PSC पे डॉक्टर्स हैं, वो डील करना। सब मिला के हमें मोर्टेलिटी को कम करना है और बीमारी की सीवियरिटी को कम करना है। इसलिए एक लिमिटेड इलाज जो होता है वहां तक तो करते हैं। रही बात घुट्टी की या किसी और चीज की, ये सब चीजें अच्छी नहीं है। पुराना मिथ चला आ रहा है कि हंसली चल रही है या इसको लहसुन का माला पहना दीजिए, या पीलिया है तो इसको लकड़ी का माला पहना दीजिए। आपको जो करना है, दवा करना है, झाड़ फूक करानी है, लेकिन इलाज आपको कराना है, डॉक्टर की राय माननी, बाकी आप कुछ भी करें। और खासकर वायरल फीवर में बच्चों को रेस्ट कराना है, खूब पानी पिलाना है। 90% बीमारियां वायरल होती है जो खुद ब खुद 1 हफ्ते में सही हो जाती है। उसमें डिहाइड्रेशन होता है, मरीज को वायरस डिहाइड्रेट कराता है। जब डिहाइड्रेशन होता है तो कोई फीवर सही नहीं होगा, तो ज्यादातर दिक्कतें फिर कॉम्प्लिकेशन में बदल जाती है। जैसे झटके आ जाते हैं, सांस फूल जाती है, या बच्चा हाई ग्रेड फीवर में चला जाता है। तो अगर पानी कमी नहीं रहेगी, बच्चा मुलायम बिस्तर पे रेस्ट करेगा, बच्चे का स्कूल जाना रोक देंगे 2-3 दिन के लिए, तो बच्चा ठीक होगा। अगर कोई दिक्कत होती फिर आगे भेजा जाता है। एक अंतिम सवाल आपसे है कि आप जिला अस्पताल में बैठते हैं, आपके यहाँ सैकड़ों बच्चे आते हैं प्रतिदिन, तो इस समय कौन से ऐसे बीमारी है जो तेजी से फैल रही है? इस टाइम सबसे ज्यादा, पिछले सालों से 9 साल का रिकॉर्ड देखें तो इस साल सबसे कम लेवल पे जेई या AES के पेशेंट, इंसेफ्लाइटिस के और डेंगू के सबसे कम मरीज है, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन मरीजों की भीड़ उतनी है, बस सीरियस मरीज कम हो रहे हैं, ये बड़ी अच्छी बात है।
जो ज़्यादातर आ रहे हैं वो सांस और पेट वाले मरीज आ रहे हैं, उल्टी दस्त है या सर्दी जुकाम खांसी निमोनिया है, तो 2 ही बच्चे ज़्यादा है ना, बाकी नॉर्मल वायरल फीवर किया। देखिए हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद थे बाल रोग विशेषज्ञ हैं। इन्होंने बच्चों को लेकर के बच्चों के स्वास्थ्य के बारे में बेहतर जानकारी दी है। इस वीडियो को जो हमारे अभिभावक हैं, माताएं हैं, जो भी देखेंगे निश्चित तौर पे उन्हें बच्चों के देखभाल के लिए काफी मददगार साबित होगी। अगर आप मिलना चाहते हैं डॉक्टर साहब से तो निश्चित तौर पर आप जिला अस्पताल जाइए, वहाँ पे डॉक्टर साहब मिलते हैं और उनकी इलाज भी होती है। कितने से कितने बैठते हैं आप? जी सुबह 8 से दोपहर 2 तक जी ओपीडी रहती है, इंडोर्स रहती है, आईसीयू ड्यूटीज रहती है जी, इमरजेंसी भी होती है, कभी कभी इवनिंग ड्यूटी भी करते हैं जी, नाइट भी करना पड़ता है जी। तो डॉक्टर सारे रहते हैं, हम लोग 6 डॉक्टर हैं जी, सब कोई ना कोई हमेशा मिलेगा आपको। तो आपने देखा कि अस्पताल में जो सुविधाएं मिल रही है निश्चित तौर पे मिल रही हैं। आपको बच्चे का अगर यहाँ पर राहत नहीं मिल पाती है तो आप उसको वापस ले जाके अच्छे डॉक्टरों को दिखाना चाहिए। अच्छे डॉक्टरों में से एक हमारे साथ आज बातचीत के लिए मौजूद थे। आज के लिए बस यहीं तक। नमस्कार डॉक्टर साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे समय दिया और हमारे जो अभिभावक हैं, जो हमारे दर्शक हैं, उन्हें कुछ जानकारियां हासिल हो सके, इसके लिए आपको धन्यवाद।